नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक मुहावरा इडियम्स जिसको कहते हैं वो हम लोग पढ़ते थे, शायद 8th या 9th क्लास की बात होगी। और मुहावरा था 9 दिन चले 2.5 कोस। और ये जो मुहावरा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच पर बिल्कुल फिट बैठता है। 10 अगस्त को एक बच्चे ने एडमिशन विड्रॉ कराया और अभी तक आज जिस वक्त मैं भी आपसे संवाद कर रहा हूँ वो 17 नवंबर है और उसे उसका फ़ी रिफ़ंड वापस नहीं मिला। एक बच्चे ने कहा कि उसने 27 अगस्त को कराया और लगभग 28,000 के आसपास वो रकम है और उसे वापस नहीं मिली। और वो बिहार के एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उसकी माँ ने जो है वो उधार पर पैसे लेकर फ़ीस जमा किए थे। लेकिन सत्यवती कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो है वो उसको किसी और कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया, लेकिन वहाँ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी और इस वजह से उसे अपग्रेडेशन का नुकसान हुआ और उसको अंततोगत्वा अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करवाना पड़ा। और अब जो है वो उसको फ़ी रिफ़ंड नहीं मिला है और जहाँ से उसने जो है वो ये रकम फ़ीस भरने के लिए ली थी उनकी माँ ने, उनको अब उस पर ब्याज देना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। 4 से 6 हफ्तों का समय जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि फ़ी रिफ़ंड में लगता है। बाद में इस बात का हवाला दिया जाने लगा कि एडमिशन प्रोसेस में लगभग 3 महीने का समय जो है वो फ़ी रिफ़ंड के लिए है। पिछले दिनों जब हमने डीयू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने उसमें कहा था कि अगले सप्ताह से जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो लगभग पूरा हो जाएगा तो फ़ी रिफ़ंड जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक एक भी स्टूडेंट ने ना तो फ़ोन पर, ना व्हाट्सएप पे और ना ही वीडियो में कमेंट करके जानकारी दी है कि उनको उनकी जो फ़ी है वो विड्रॉ के बाद रिफ़ंड हो गई, जो भी एडमिशन प्रोसेस जो है उसका काटने के बाद। सवाल ये नहीं है कि फ़ी रिफ़ंड कब मिलेगी, सवाल ये है कि ये देरी हो क्यों रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 जून को एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये प्रक्रिया काफ़ी डीले शुरू हुई थी क्योंकि एनटीए का रिज़ल्ट बहुत पहले आ गया था और डीयू ने अपना जो CSS पोर्टल है उसको लॉन्च करने में काफ़ी देरी की, जबकि कोविड से जुड़ी हुई जितनी भी पाबंदियां थीं और जितनी भी चिंताएं थीं वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन एडमिशन प्रोसेस देर से शुरू हुआ। उसके बाद एक महीना जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया और फिर एक एलोकेशन से के बीच में दूसरी एलोकेशन में बहुत लंबा टाइम गया। इस बीच में जो है वो अपग्रेडेशन और जो है स्टूडेंट्स का दूसरे प्राइवेट संस्थानों में जाना लगा रहा और एडमिशन प्रक्रिया बहुत लंबी खिंचती आती रही। और लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में ये हुआ कि सीटें खाली रह गईं और सीटें खाली रह गईं। और जब इस मुद्दे को हमने और हमारे कुछ और पत्रकार मित्रों ने उठाया उसके बाद जो है वो एक मॉप अप राउंड निकाला गया। और मॉप अप राउंड का क्या हास्य हुआ ये भी आपको अच्छे से पता है। मॉप अप राउंड में सारे कॉलेजेस को शामिल नहीं किया गया और ऐसा नहीं है कि जिन कॉलेजेस को शामिल नहीं किया गया वो कॉलेज नहीं आना चाहते थे, कॉलेज वो भी आना चाहते थे। लेकिन उसमें एक नया रूल लगा दिया गया कि जहाँ पर सीटें 15% या उससे अधिक वैकेंट हैं उनको ही इसमें जगह दी जाएगी। लिहाजा बहुत से ऐसे कॉलेज जहाँ सीटें खाली रह गई वो कॉलेज नहीं आए और वहाँ पर आज भी सीटें खाली हैं। और केवल वही सीटें खाली नहीं हैं बल्कि जो विड्रॉ हुए उसके बाद भी सीटें खाली हैं। और अब जब BA LLB जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ में एडमिशन्स चल रहे हैं और ITEP के एडमिशन हैं तो जाहिर बात है कि इसमें भी तो सीटें खाली होंगी। तो क्या वो सीटें कैसी भरी जाएंगी? यह सरकार का जो वो पैसा है जो सरकार खर्च कर रही है ये उच्च शिक्षा पर, वो ऐसे ही बेकार चला जाएगा क्योंकि वो सीटें तो कभी भरेंगी ही नहीं। तो जब आज की तारीख में जिस वक्त हम आपसे संवाद कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय को पता ही नहीं है कि कितने एडमिशन हुए हैं और कब तक स्टूडेंट्स के विड्रॉ जाएंगे जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़ दिया, उस कोर्स से या उस कॉलेज से नाता तोड़ लिया क्योंकि उनको कहीं और बेहतर एडमिशन मिल गया, या यहाँ पर एक कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा थी और दूसरे की फ़ीस उससे भी बहुत ज़्यादा थी तो मजबूरन उनको विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि इतनी महंगी फ़ीस उनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
दिल्ली विश्वविद्यालय जो अपने पढ़ाई, परीक्षा, परिणाम और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए जाना जाता था, वो कहीं ना कहीं वो अब मिथक टूटता हुआ सा दिख रहा है। एक ही कोर्स की एक कॉलेज और दूसरे कॉलेज की फ़ीस में ज़मीन आसमान का सा अंतर हो गया है। और ये क्यों हुआ है ये पता नहीं है, क्योंकि ट्यूशन फ़ी कहा जाता है कि ट्यूशन फ़ीस तो हर कॉलेज की एक बराबर है, लेकिन बाकी खर्चे जो है बढ़ जाते हैं और वहाँ पर फ़ीस बढ़ जाती है। क्या एक कोर्स और एक कॉलेज, वही कोर्स दूसरे कॉलेज में है, तो क्या उनकी फ़ीस में एकरूपता नहीं हो सकती? आप बात करेंगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन ठीक करेगा? अगर ड्यू के भगिनी निमित्ता कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, जैसा कि वहाँ के स्टूडेंट्स बताते हैं कि कॉलेज हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन बस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिक्कतें हैं, और जाहिर बात है वहाँ से टॉपर्स भी निकलते हैं। हमने पिछले दिनों आपको इंटरव्यूज़ भी दिखाए उनके सीनियर्स के, उनके जूनियर्स के, और जो अभी फ्रेशर्स आए हैं उन सभी के। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनका कॉलेज बुरा है, सबने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, बाकी टीचर्स तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अदिति कॉलेज को लेकर भी बहुत इसी तरीके की चिंताएं हैं कि वहाँ पर भी जो है वो गांव का दूर दराज का कॉलेज है, और वहाँ पर भी बहुत से विड्रॉल्स हुए थे। और ऐसा नहीं है कि विड्रॉ नॉर्थ कैंपस से नहीं हुए, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से भी विड्रॉ हुए हैं। पर जब विड्रॉ कर लिया स्टूडेंट ने, तो उनको समय पर और समयबद्धता के आधार पर फीस लौटाना क्या ड्यू की जिम्मेदारी नहीं है? आप कह सकते हैं कि नहीं जी, प्रक्रिया तो चल रही है एडमिशन की, तो फिर उसमें आज रियल टाइम में जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस समय यूट्यूब खुद बता देता है कि कितने इस वीडियो के व्यूज़ हुए, इस व्यूज़ के आधार पर कितने सब्सक्राइबर बढ़े या कितने सब्सक्राइबर घटे, क्योंकि ये रियल टाइम आंकड़े हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय का तो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको लेकर तो बहुत बड़े लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं कि ये इतना फुल प्रूफ है कि एक क्लिक में आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है। तो अगर एक क्लिक में सारा डेटा अवेलेबल है, तो क्यों नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय कि वो अपने उन सभी कॉलेजों को आदेश देता कि जहाँ पर कितनी सीटों के अगेंस्ट कितने एडमिशन्स हुए और कितने विड्रॉल्स हुए, उन सभी को आप पब्लिक डोमेन में आप ओपन कर दें कि इतने सीटें थी, इतनी सीटों पर एडमिशन हुए, और फाइनल टैली जब हमने एडमिशन क्लोज़ कर दिया है तब तक इतनी है। आज यहाँ क्लोज़ की बात करेंगे, अभी एडमिशन प्रक्रिया यूजी कोर्सेज़ की पूरी तरह क्लोज़ हो गई है या नहीं, इसके बारे में भी अभी भी जो है वो किंतु परंतु है, क्योंकि अभी भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनके एडमिशन चल रहे हैं। तो यूजी की प्रवेश प्रक्रिया को अभी क्लोज़ नहीं माना जा सकता, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स भटक रहे हैं, उनके ग्रीवांस रिहर्सल नहीं हुए, किसी के सर्टिफिकेट में कोई थोड़ी बहुत कमी थी तो उसको एडमिशन नहीं दिया गया, भगा दिया गया, उसको मॉप अप राउंड में भी भगा दिया गया। तो क्या सवाल ये है कि ये भगाने का सिस्टम हो गया है? और अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में ये भगाने का सिस्टम हो गया है, तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में यकीन मानिए सीटें किसी भी साल में पूरी नहीं भर पाएंगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि आप जो ग्रीवांसेस है उनको रेड्रेस करके उनका यथोचित समाधान निकालने की बजाय आप स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को भटका रहे हैं। ये हास्यास्पद नहीं कहा जाएगा कि विड्रॉ करने के बाद अपना ही पैसा वापस मांगने के लिए स्टूडेंट्स को मेल पे मेल लिखनी पड़ रही है, उन्हें वाइस चांसलर साहब से गुहार लगानी पड़ रही है कि उनकी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाए अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो ये ड्यू स्पष्ट क्यों नहीं करता है कि जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, जिसमें उन्होंने 31 अक्टूबर तक विड्रॉ किए जाने को लेकर कहा था कि अगर 31 अक्टूबर तक स्टूडेंट विड्रॉ करता है तो उसे पूरी फीस लौटाई जाएगी, क्या यूजीसी के आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय पर लागू नहीं है? ये सवाल हम नहीं, ये सवाल देश भर के तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और ये उन्हीं के मन का सवाल है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय उससे अलग है? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ये मान कर चल रहा है कि वो जो भी नियम बनाएगा, वो जो भी पॉलिसीज तय करेगा, वही सारे देश भर में लागू होगी? कहने को तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई अधिकारी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सीटें खाली हैं। सवाल ये है कि क्या जो वहाँ सीटें खाली हैं उसका कारण जो है वो वहाँ की प्रक्रिया है या सीयूटी है? उन्होंने तो सीयूटी को बोला। पिछले दिनों एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, नाम नहीं लूँगा उसका, उसके चर्चा आई कि अगले वर्ष से वो सीयूटी से बाहर हो सकता है, क्योंकि सीयूटी की वजह से ही उसकी जो है वो सीटें नहीं भर पाई। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं किसी ने कहा कि सीयूटी में गड़बड़ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम विशेषज्ञों ने कहा कि खामियां सीएसएस पोर्टल में है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में है,
क्योंकि जिनको सीट मिली उन्हें भी नहीं पता कि सीट कैसे मिली, और जिनको सीट नहीं मिली जाहिर बात है उनके लिए तो नील बटा सन्नाटा है। तो जब ये नील बटा सन्नाटा है तो जाहिर बात है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और इसलिए ये कहना आज की तारीख में कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने ये कर दिया या स्टूडेंट्स की ये कमी थी, उनको टाइम पे डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए थे, उनको ये करना चाहिए था, सवाल ये है कि हर चीज़ के लिए आप स्टूडेंट्स को ही कब तक दोष देते रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उनकी जो अप्रोच है वो हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक रहती है, लेकिन क्या ये उन सभी की रहती है जो उनकी टीम के साथी हैं? इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो कंसर्न है, वो क्या उसी उत्साह के साथ, उसी ज़ील के साथ, चेहरे पे वही मुस्कान लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की वो मदद कर रहे हैं जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा हो? मैं कहूँगा शायद ऐसा नहीं है, और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय की अपनी जो है वो कवरेज के अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ख़राब लगा जब मुझे लगातार स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कि सर फ़ी रिफ़ंड कब आएगी, फ़ी रिफ़ंड कब आएगी। यानी वो चीज़ जो स्टूडेंट्स का हक है उसे मांगने के लिए स्टूडेंट्स को फ़ोन करना पड़ रहा है, मेल लिखनी पड़ रही है, ना फ़ोन कॉल उठती है और ना ही ईमेल का जवाब आता है। तो सवाल ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वो अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? क्या वो मेल का रिवर्ट करने के लिए भी नहीं बैठे हुए हैं? मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से और ख़ास तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के यशस्वी वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी से निवेदन है कि एडमिशन विड्रॉल जितने भी हुए हैं उन सभी को समय पर उनकी फ़ीस विड्रॉ की जाए, और यहाँ तक कि 31 अक्टूबर तक भी जिसने विड्रॉ किया है उसे भी उसकी पूरी फ़ीस लौटाई जाए। अब देखना यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।